खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पिता धन धन श्री गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी जदों इस मातलोक दे विच आए, इस संसार दे अंदर आए ते उन्हां दिनां दे विच धर्म दे नाम दे उपर धर्म दी आस्था नूं लैके जां इउं कह लो कि धर्म नूं एक हिसाब दा धर्म दे विच रहण वाले जिहड़े आगू सन, धर्म नूं चला रहे सन, जिहड़े कहंदे सन कि धर्म साडे मुताबिक है। जदों हर पासे हाहाकार मची हुई सी, लोकाई नूं लुटिया जा रहा सी, ऐसे बिखड़े समयां दे विच जदों गुरु नानक साहब जी दा जन्म होया ते मालिक जी ने लोकाई दे भले वास्ते अनेकां कारज कीते, जिन्हां दे विचों सब तो ज़्यादा कारज दुनिया नूं परमात्मा दे नाम दे नाल, बंदगी दे नाल जोड़न दा सी। ते साहब जी ने सब तो पहला जदों पावन रसना दे मुखड़े चों पावन बाणी नूं उचारण कीता, असीं बड़े ही अदब दे नाल, बड़े सत्कार दे नाल, बड़ी दृढ़ता दे नाल, विश्वास दे नाल सतगुरु जी दी पावन बाणी श्री जपजी साहब दा हर एक गुरसिख दृढ़ इरादे दे नाल अमृत वेले उठ के बाणी नूं पढ़न दी, समझण दी कोशिश करदा है। सो आओ आपां भी उस पावन पवित्र गुरबाणी दे नाल जुड़न दी कोशिश करिए अते सतगुरु साहब जी दे बख्शे हुए जो नियम, सतगुरु जी का जो बख्शिया होया सिद्धांत है, साहब जी दे अगे बेनती करते हुए उहदे उत्ते चलण दी कोशिश करिए, अरदास करिए ताकि ये जो मनुखा जन्म सतगुरु दे चरना पास बतीत करन दा सानू सुचज्जा समा बख्शिया है, उहदे हुक्म दे अंदर रह के, साहब जी दे पावन हुक्म दे अंदर रह के जो कि साडा चलेगा ते ओ वधिया है, गुरु दी अपार कृपा रहमत दे नाल चलदा रहे। सतगुरु ने आरंभता दे विच जो शब्द उचारण कीता है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। साहब कहंदे एक ओंकार भाव कि वो परमात्मा इको है ते ओदा कोई दूजा तीजा चौथा पंजवां रूप नहीं है। एक ओंकार मालिक वो खुद आप है। एक ओंकार सतनाम ते ओदा नाम जिहड़ा है सदा ही सच्चा है, झूठा नाम नहीं है। ओदा नाम साहिब कहंदे कि धरती आकाश सूरज चंद्र, सूरज चंद तो पहला भी उस वाहिगुरु का नाम सी, अकाल पुरख का नाम सी। अते इस धरती तो बाद सूरज तारिਆਂ तो बाद भी ओदा नाम सदा ही सत रहना है। भाव कि वो परमात्मा पहला भी मौजूद सी ते जे धरती या कोई भी चीज किसी तरह खत्म हो जाती है तो साहब कहते कि ओदा परमात्मा का नाम फिर भी सदा ही सत रहना है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। साहब कहते वो आप खुद करनहार है, उन्होंने किसी ने सिरजिया नहीं, मालिक नूं किसी ने सिरजिया नहीं। जिवें कि हर एक नूं सिरजण वास्ते, तैयार करने वास्ते किसी ना किसी की जरूरत पैंदी है। जिद्दां बच्चे नूं पैदा करने वास्ते माता पिता की जरूरत पैंदी है, संतान वधाउण दे लई विआह शादी करना पैंदा है। साहब कहंदे कि परमात्मा वो आप है, करता पुरख निरभਉ। ते साहब कहंदे उन्होंने किसी का डर नहीं है। जिहड़ा अकाल पुरख परमात्मा है उन्होंने किसी का डर नहीं, ना उन्होंने मौत का, ना उन्होंने जम्मण का, ना उन्होंने मरण का, ना उन्होंने अमीरी का, ना गरीबी का, ना दिन का, ना रात का, ना मौत का डर है। वो भै रहत होके चलता, उन्होंने किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, वो किसी के अधीन नहीं है। वो खुद आप अपना मालिक है, वो खुद आप ही अपना करता पुरख है। वाहिगुरु निरभਉ है। तो जिहड़ा मैं बेनती कर दवां
उस अकाल पुरख के चरणों के नाल जुड़ता है। जिहड़ा कोई उस अकाल पुरख नूं चाहुंदा है, जिहड़ा कोई उस अकाल पुरख दे नेड़े होके मन करके बैठता है, शरीर करके नहीं, जिहड़ा मनो उस वाहिगुरु दे नेड़े पहुंचता है, उस वाहिगुरु दे कोल बैठता है, उस वाहिगुरु दे नाल अपनी सांझ पा लेंदा है, फिर उहनूं ना मौत दा डर, ना अमीरी दा, ना गरीबी दा, ना उन्होंने कोई सियासी डर, ना कोई उन्होंने किसी राजनीतिक बंदे का डर। तुसी देखो इतिहास नूं देखो, सिख धर्म का जिहड़ा इतिहास है ये शहीदियां, शहादतां, कुर्बानियां दे नाल जिहड़ा कि आरंभ हुंदा है। क्योंकि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के समय अज्ञानता का हनेरा बहुत ही ज्यादा सी ते उस टाइम साहब जी ने राजे महाराजा तकर ये शब्द वरते सन, राजेशी मुकदम कुत्ते। साहब कहते कि जिन्हां ने इंसाफ करना सी वो वड्डियां लै रहे हैं, जिन्हां ने प्रजा नूं सुख देने सन वो आप अयाशियां करते हैं, जिन्हां दा फर्ज सी कि प्रजा नूं सुख सहूलत, उन्हां दे आराम दे साधन, उन्होंने रोजगार के साधन मुहैया करवाने हैं, पर उल्ट वो सब कुछ हो रहा सी कि वो खुद जिहड़े हाकम सन, जिहड़े राजे सन, जिहड़े शासक सन, वो प्रजा का खून निचोड़ रहे सन। ते उस टाइम राजे महाराजे के सामने, उन्होंने शासकों के सामने बोलना एक हिसाब नाल अपनी मौत नूं आवाज देने के बराबर सी। तुसीं अज दा समा देख लवो, अज अपना तुसी मूँह खोल लो किसी राजनीतिक बंदे दे विरोध, जां किसी दी राज सरकारे दरबारे कोई पहुंच होवे, उहदे हथ पैंदे होण, तुसी उहदे विरोध विच मूँह खोलो अपना, भावें कि तुसी बिल्कुल सही ही हो, पर किते ना किते जाके तुहानूं राजनीति दी शह दे उत्ते कुछ इस तरह के दुख तकलीफां दे विचों निकलना पवेगा। ते तुसीं कई बार सोचोगे कि एवें नजायज ही पंगा ले लिया, सानू कोई जरूरत नहीं सी। पर साहब कहते वो निरभव है जिहड़ा गुरु दे नाल जुड़दा है, क्योंकि वाहिगुरू अकाल पुरख आप सच्चे पातशाह निरभव है, उन्हें ना किसी का डर है ते ना ही उहदा किसी दे नाल वैर है। निरभव निर्वैर, उहदा किसी दे नाल कोई वैर नहीं है, किसी दे नाल उहदा विरोध नहीं है, उन्होंने किसी दे नाल जैलसी नहीं है, उन्होंने किसी दे नाल ईर्खा नहीं है, उन्होंने किसी दे नाल किसी तरह का कोई लाख डाट वाला चक्कर नहीं है, वो सिर्फ निर्वैर है। हाँ ये गल जरूर है कि बंदिया हे मनुख तू जो करदा पिया है चेते रख, जे किसी लिए टोआ फुटिया है तो एक ना एक दिन किसी ना किसी तरीके दे नाल तेनू भी उहदे विच डिगना पवेगा। साल 2 साल 10 साल समा जरूर लग सकता है, पर यह समा याद रखी जे किसी का बुरा करता है तो अकाल पुरख परमात्मा ने खुद हिसाब किताब बराबर करदिया होया किसी ना किसी समय इदां दा कुछ करके विखा देना होंदा है कि फिर तेनू वो तेरे कीते हुए माड़े जिहड़े काम हुंदे ने वो याद आउंदे हन। निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबं, साहिब कहते वो अकाल मूरत है, उहदा ना मौत तो डरता है ते ना ही उन्होंने मौत का भय है। जिन्हें भी गुरु के सिंह सिंघणियां हुए हैं, देखो असी रोज पढ़ते भी सुनते भी हाँ इतिहास, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का बड़ा शानदार इतिहास है, बहुत सुचज्जा वधिया इतिहास। जो उन्होंने पढ़ीदा है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इन्नी शिद्दत दे नाल, इन्ने सिदक दे नाल गुरु दे बचना उत्ते फुੱਲ चढ़ाउण वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर जी अपने बच्चे का जो अंतिम समा देखते ने, जो अपने बच्चे के अंतिम समय नूं देखते हैं तो वह डोलते नहीं, शुकराना करते हैं परमात्मा का कि मेरे तो पहला मेरे पुत्र नूं लै गया है, मेरी कुल जिहड़ी है वो तेरी कर्जदार रहेगी, क्योंकि मेरी कुल दे विचों कोई गद्दार नहीं निकलिया। इत्थे चंद कुर्सियां की खातर, टुकड़ां की खातर अपनी पग नूं वेच दिंदे ने,
अपनी पग नूं बेच दिंदे ने इस दुनिया दे विच। अकाल मूरत अजूनी सैभम। सैभ कहंदे कि परमात्मा जिहड़ा है वो जूना दे विच नहीं आउंदा, ना वो जमदा है, ना वो मरदा है, ना ही वो किसी जून दे विच आउंदा है। अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद, वो अपने आप दे विच एक दृष्टमान है। अजूनी सैभम वो अपने आप दे विच एक दृष्टमान है। सतगुरु किसी तो ना जूनी विच आउंदे हन अते ना ही कदे वो जूनियां दे विच भटकदे हन। गुर प्रसाद भाव के गुरु दी किरपा, जिहड़ी गुरु दी किरपा साडे उत्ते हो जावे जां किसी भी मनुख उत्ते हो जावे, वो फिर वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी दा शुकराना करदा है। गुर प्रसाद फिर अगे सतगुरु कहंदे जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। मैं बेनती कर दवां कि जिहड़ा मूल मंत्र दा स्वरूप है, सिख रहत मर्यादा के मुताबक जदों असीं सिख रहत मर्यादा नूं पढ़दे हां तो उत्थे जिहड़ा सानूं स्वरूप दिखाया जाता है वो गुर प्रसाद तक है। अगा जिहड़े डेरेदारां वल्लों संप्रदावां दे वल्लों आपो अपनी मर्जी दे नाल मूल मंत्र दा पाठ दस्सिया जाता है, वो नहीं। सिर्फ असीं केवल ते केवल अकाल तख्त साहिब तो पंथ प्रवाणित सिख रहत मर्यादा जो है उहदे मुताबिक वेखना है। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जप इस पावन बाणी का नाम है। जिद्दां सुखमनी साहिब जिस तरह पावन बाणियां दे नाम दिते गए हैं, इस तरह ही इस बाणी नूं जो कि सतगुरां ने जप का नाम दिता है, जी लफ्ज जिहड़ा है वो असीं सत्कार वास्ते मान सन्मान वास्ते सतगुरां जी की बाणी लई वरतदे हां। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। भाव के वो परमात्मा अज भी है, पहलियां जुगां विच भी सी। जदों जुगां की शुरुआत हुंदी दसदे हन सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, इदां जिहड़े जुगां बारे गल कीती जांदी। सतगुरु कहंदे कि हे मनुख ये परमात्मा जिहड़ा वाहिगुरु है, ये ना समझ कि परमात्मा पहला नहीं सी। बेशक मनुख ने परमात्मा दे बनाए हुए बंदियां नूं पूजना शुरू कर दिता सी। अज्ञानता दे वश च होके परमात्मा दे वाहिगुरु दे बनाए हुए शरीरां नूं इंसान ने पूजना शुरू कर दिता। अज भी शरीरां दी पूजा हुंदी है। वो हुंदी क्यों है? क्योंकि असीं महाराज दी सच्चे पातशाह जी दी बाणी नूं पढ़दे नहीं। जे पढ़ते हाँ तो फिर विचारदे। जे असीं पावन बाणी नूं पढ़ के विचार लईए, समझ लईए, अपनी जिंदगी दे विच उस कही हुई गल नूं कहा हुआ शब्दां नूं ढाल लईए तो असीं मनुखा शरीर दे दुआले नहीं घूमांगे। सतगुरु कहंदे कि वो पहले युगां विच भी सी ते अगले समय विच भी होवेगा। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु नानक साहब कहते कि वह सदा रहेगा। दुनिया ते आया हुआ हर मनुख वापस जाएगा, पर वह परमात्मा का नाम पहले समय विच भी सी, उस तो बाद भी है। जिन्ना चिर असीं रहने हाँ धरती ते उन्ना समा भी रहेगा। साडे जाण तो बाद भी उस परमात्मा का नाम इस धरती ते रहना है। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। साहब कहते कि अज का जिहड़ा समा चलदा है इहदे मुताबिक तुसीं देख लिओ, समय ने अपना जदों अगला दिन आवेगा, अगला साल आवेगा, अगली सदी आवेगी, अगलियां सदियां आउणगियां, उन्हां समयां दे विच भी वाहिगुरु परमात्मा ने इसे तरह ही चलते रहना है। सो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की इस पावन पवित्र बाणी नूं जे असीं ध्यान दे नाल पढ़ लईए, ध्यान नाल सरवण कर लईए, तो बहुत ज्यादा असीं परमात्मा की जिहड़ी खोज मनुखां दे विच लभदे हां, शरीरां दे विच लभदे हां।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਲੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।